बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान नेवी में एक नई और जदीद आबदोज़ का इजाफा हुआ है और पाकिस्तान के दिफा को पहले से मजबूत बनाने के लिए हिंगोर क्लास आबदोज़ इसमें शामिल की गई है। 8 बुनियादी तौर पर यह एग्रीमेंट है। चाइना ने 8 आबदोज़ें देनी है, तो तीसरी ये आबदोज़ पाकिस्तान को हैंड ओवर हो चुकी, बाकी 5 आबदोज़ें अभी आना बाकी हैं। उससे मुतल्लिक किन खुसूसियात की हामिल है, कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि मैन अनमैन्ड टीमिंग के हवाले से एक नई पेशरफ जिसमें एक अल-मुर्तजिज़ नाम के ड्रोन को शामिल किया गया है। पाकिस्तान के अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो उस वक्त उभर के मंजर आम पर सामने आई है जिस वक्त भारत के खिलाफ जंग के अंदर भारत की तरफ से पाकिस्तान को डराने की कोशिश की गई थी, पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की गई थी इजरायली ड्रोन्स के जरिए। लेकिन जब जवाबी वार पाकिस्तान ने किया तो इंडिया बौखला गया और वहां पर पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो पाकिस्तान एक के बाद एक सरप्राइज लेकर आ रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर भी पाकिस्तान चाइना के इश्तिराक से हो या पाकिस्तान टर्की के इश्तिराक से हो, एक से बढ़कर एक ड्रोन मंजर आम पर लाया जा रहा है। इससे पहले जो सरफरोश ड्रोन है उसे डिस्प्ले किया गया था 14 अगस्त के मौके के ऊपर। जितने भी ज़बरदस्त सरप्राइजेस थे वो पाकिस्तानी अवाम के सामने भी और दुनिया के सामने रखे गए हैं। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो घोड़ा था जिसे जुलझुना के नाम से जाना जाता है, मुख्तलिफ रिवायात के अंदर उसे अल मुर्तजिज़ भी कहा गया है। तो इस ड्रोन को भी अल मुर्तजिज़ का नाम दिया गया है। ये ड्रोन किन खुसूसियात का हामिल है ये भी कुछ ही देर में आपको बताते हैं और फिर आपको ये भी बताएंगे कि भारत पाकिस्तान के फतेह 4 मिसाइल से बहुत खौफ का शिकार हो चुका है। बड़ी परेशानी और खलबली पाई जाती है और अब उन्होंने इस खौफ का हल ये निकाला है कि अपने एक चले हुए कारतूस को, अपने एक नाकाम मिसाइल को दोबारा से रीलॉन्च किया है। उसकी खुसूसियात का कंपैरिजन तो वो कर रहे हैं फतेह 4 के साथ, लेकिन साथ में इनकी अपने अखबारात, अपने मीडिया के जरिए इस एतराफ़ को भी आपके सामने रखेंगे जिसमें वो ये कह चुके हैं कि निर्भय नाम का जो मिसाइल है ये चलते ही ठुस हो गया था। तो वो खबर भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन साथ में आपको ये भी बताएंगे कि निर्भय मिसाइल किन खुसूसियात का हामिल है और इसे क्यों फतेह 4 का तोड़ करार दिया जा रहा है या उसका जवाबी वार करार दिया जा रहा है। साथ में खबर यह भी है कि कुछ अहम बयानात सामने आए हैं उस मौके पर जब ब्रसल्स में मौजूद थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। अमेरिका से वापसी पर वो कुछ देर के लिए उनका वहां पर कयाम था और इस मौके पर पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं सुहेल वड़ाइच, उनकी लगभग 2 घंटे के करीब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। तो उस मुलाकात में किन किन मौज़ूआत पे गुफ्तगू की, एक तवील कॉलम तो उन्होंने लिखा है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो उनकी कॉलम से ये मालूमात हासिल कर सकते हैं, लेकिन उससे जो निचोड़ निकल रहा है, जो अहम खबरें निकल कर हेडलाइंस की जीनत बन रही हैं, खबरों की जीनत बन रही हैं, उसमें से कुछ अहम बयानात सामने आए हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि DGISPR की तरफ से तलबा के साथ गुफ्तगू में क्या अहम बातें कही गई हैं, खासतौर पर बलूचिस्तान को लेकर। बलूचिस्तान में आज़ादी की नाम नहाद जो तहरीक हैं, किस तरह से रॉ की इंडिया की फंडिंग के जरिए अमन को ख़राब किया जा रहा है, असल महरूमियाँ हैं क्या और उसको एड्रेस करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की अफवाज क्या काविशें कर रही है, क्या मैसेज दिया है उन्होंने उन सहूलतकारों को जो कि पनाह देते हैं या सहूलतकारी का किरदार अदा करते हैं पाकिस्तान में अमन तबाह करने के लिए। और फिर आपको हम ये फैक्ट्स दिखाएंगे कि वो भगोड़ा मेजर जो कि एक अहम महाज के मौके पर इंडिया की फोर्स को खैरबाद कह के उसने व्लॉगिंग की दुनिया को ज्वाइन किया और फिर प्रोपेगेंडा, नफरत और जहर उगलने का सिलसिला उसका शुरू हो गया। लेकिन वो किस तरह से ओन कर रहा है कि उसके राब्ते मौजूद हैं BLA के, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने वाले दहशतगर्द हैं उनसे किस तरह से वो राब्ते में है, उसके अपने मुंह से किया गया एतराफ़ आपके साथ शेयर करेंगे। और आखिर में आपको खबर का अहवाल देंगे, एक फॉलोअप स्टोरी, एक बड़ी मुलाकात जो कि हुई है 15 को और 15 अगस्त को होने वाली इस मुलाकात का जो महवर था वो 2 किरदार थे। एक थे डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे थे सदर पुतिन। अलास्का में मुलाकात हुई और बड़ा ही उनका खैरमकदम किया गया, पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। वो मनाजिर पूरी दुनिया ने देखे जब B-2 बॉम्बर के ज़रिए और F-22 रैप्टर्स के ज़रिए उन्हें ना सिर्फ प्रोटोकॉल दिया गया, एक तरह का उन्हें प्रोटोकॉल भी मिला। साथ में अमेरिका अपनी एक ताकत का इजहार भी करता है, इस अंदाज में उनका पुराना तरीक़ाकार है। और साथ में क्या इस मुलाकात से निकल कर सामने आया, क्या ख़बरें सामने आई हैं, क्योंकि आपके इल्म में है कि अमेरिका ये वार्निंग दे चुका है कि अगर इस मीटिंग में से
कुछ हल ना निकल पाया, यूक्रेन और रशिया की जंग ना रुक पाई, तो फिर उसका खमियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा। ये वैसे आम सुनने वालों के लिए तो अचंभे की बात होगी कि ऐसा बयान अमेरिका क्यों देगा, एक जिम्मेदार मुल्क, एक सुपर पावर ऐसी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा क्यों करेगा। लेकिन जो लोग बैकग्राउंड जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि वो भारत ही है जो कि पीठ में छुरा घोंपता है, वो भारत ही है जो ईरान को अपना दोस्त गर्दानता है, वहां पे चाबहार पोर्ट बनवाता है, लेकिन अपने जासूसों के जरिए अहम मालूमात इजराइल तक पहुंचाता है। पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह से दरअंदाजी करवाता है, ईरान के रास्ते, अफगानिस्तान के रास्ते। अफगानिस्तान को भी अपना दोस्त कहता है, लेकिन उनकी पीठ में भी छुरा घोंपता है, उनकी हुकूमत को वीक करता है, उनको उस दहशतगर्दी के अंदर मुलविस करता है जिसकी वजह से उनके ऊपर सैंक्शंस लगे। यही उसका तरीका वारदात है और यही उसने अमेरिका के साथ, सुपर पावर के साथ भी किया, लेकिन वो भूल गया था कि उसे इसकी भारी कीमत भी चुकाना पड़ेगी। तो अगर पुतिन और ट्रंप की मुलाकात में से कुछ नहीं निकला, जो कि अभी तक नहीं निकला, अभी तक ये मुज़ाकरात नाकामी की तरफ ही जा रहे हैं, डेडलॉक की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन इम्कानात बहरहाल मौजूद हैं कि शायद कोई पेशरफ्त हो जाए। लेकिन उसका जो खमियाजा है वो इंडिया को क्यों भुगतना पड़ेगा, उसे मजीद टैरिफ की सूरत में इसकी सजा मिलने जा रही है। अब इसके इम्कानात मजीद रोशन हो चुके हैं क्योंकि अभी तक ये डेडलॉक बरकरार है। साथ में ज़ेलेंस्की की मुलाकात मंडे को होने जा रही है, उसमें मुमकिन तौर पे क्या बात हो सकती है, तो ये सारी खबरें एक एक करके आपके साथ शेयर करते हैं। पहली बहुत ही ज़बरदस्त खबर है पाकिस्तान नेवी के हवाले से, और ये खबर है पाकिस्तान नेवी ने तीसरी अंगोर क्लास आबदोज PNS M मंगरो लॉन्च कर दी है। पुरस्कार तकरीब हुई जिसमें ये आबदोज पाकिस्तान को हैंडओवर की गई है। तकरीब चीन के वुहान में वुचांग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप में हुई और मेहमान खुसूसी वाइस एडमिरल अब्दुल समी डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे इस मौके पर। जबकि आबदोज जदीद सेंसर्स, हथियारों और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। यह मंसूबा पाकिस्तान चीन दिफाई ताउन की बुनियादी अलामत इसे कहा जा रहा है। कुल 8 आबदोज़ें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसमें से 4 चीन में तैयार हो रही हैं, 4 कराची शिपयार्ड में तैयार होंगी और 3 पाकिस्तान को हैंडओवर की जा चुकी हैं। तो चीनी माहिरीन के मुताबिक उनका ये कहना है कि अंगोर क्लास ताकतवर देरपा और फायर पावर की हामिल आबदोज़ है और इसके अलावा मैरीटाइम सिक्योरिटी को बेहतर बनाना और खत्ते के अमन को यकीनी बनाना इसके अहदाफ में शामिल होगा। आपको याद होगा, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 10 मई के बाद पाकिस्तान के ऑपरेशन बिनारुल मरसूस के बाद ही राजनाथ सिंह वज़ीर दिफा इंडिया की तरफ से INS विक्रांत के ऊपर खड़े होकर जो बड़क मारी गई थी, और इस चीज़ का वो इजहार एक बार नहीं मुतअद्दिद बार कर चुके हैं। आपको याद होगा गौरव आर्या का वो इश्तियाल अंगेज बयान जो कि 10 मई की रात को दिया जा रहा था अपने मीडिया के जरिए अपनी आवाम को गुमराह करने के लिए कि जी हमने कराची को फतह कर लिया, INS विक्रांत तुम धावा बोल दो। तो इस खदशे का इजहार वो एक से ज़्यादा बार कर चुके हैं कि इस बार वो जारियत पानी के रास्ते कर सकते हैं, समुद्रों के रास्ते कर सकते हैं, क्योंकि एयरफोर्स के ऊपर तो आप उन्होंने रिलाय करके देख लिया। महंगे तरीन अनडिफिटेड तैयारों के जरिए भी उन्हें मार ही पड़ी, उन्हें शिकस्त का सामना ही करना पड़ा। ज़मीनी रास्ते से भी जितनी बार दरअंदाजी की, मुंह की खाना पड़ी। ड्रोन्स के जरिए भी इवन हमने उनके प्लान को कोलैप्स कर दिया और उन्हीं के ऊपर ही उल्टा दिया। तो अब वो वाहिद रास्ता बचता है, समुद्र के रास्ते कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ना सिर्फ अपनी मशकों को, अपनी तैयारी को जारी रखे हुए मुसलसल, बल्कि अपनी जो दिफाई सलाहियत है नेवी की, उसके अंदर भी दिन ब दिन इजाफा कर रहा है, जो कि यकीनी तौर पे परेशानी का बायस है भारत के लिए। अब आते हैं नाज़रीन उस ड्रोन की तरफ जिसका नाम रखा गया है अल-मुर्तजिज़, और अल-मुर्तजिज़ जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये हज़रत इमाम हुसैन के घोड़े यानी कि जुलजना के नाम से मंसूब है और मुख्तलिफ रिवायात में ये जिक्र आता है। अगर इसकी खसूसियात की बात की जाए नाज़रीन, तो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अल-मुर्तजिज़ ड्रोन या लोइटरिंग म्यूनिशन को 14 अगस्त की खुसूसी नुमाइश के दौरान पेश किया गया। अवाम ने इसको देखा भी सही बराह रास्त, और दिफाई ज़राए के मुताबिक अल-मुर्तजिज़ एक ज़मीनी लॉन्च शुदा ड्रोन है जो कई मकासद के लिए तैयार किया गया है। मल्टीपर्पज़ हैं इसके, जिनमें एयर टू सरफेस हथियारों बशमूल सबसोनिक क्रूज मिसाइल के खिलाफ फौरी रोकथाम और इसके अलावा पॉइंट इंटरसेप्शन और खुदकुश हमला कामिकाजी मिशन शामिल हैं इसके अहदाफ के अंदर। इसके अलावा डिफेंस वेबसाइट के मुताबिक अल-मुर्तजिज़ का जो पेश करदा मॉडल है दरअसल पाकिस्तान एयरफोर्स के बड़े इंसान बरदार और बगैर इंसान टीम वर्क यानी कि ममटी मंसूबे की नुमाइंदगी करता है। MUMT एक ऐसा नजरिया है नाज़रीन जिसमें इंसान बरदार और बगैर पायलट लड़ाका असासे एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि दोनों की ताकतों से फ़ायदा उठाकर मजमूई जंगी कारकर्दगी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और मौसर बनाया जा सके। इसके अलावा इसके
जो तारुफ के हवाले से मैंने आपको पहले बता दिया कि 14 अगस्त को अवामी नुमाइश के लिए पेश किया गया है। अब नाज़रीन बात करते हैं पाकिस्तान के फतेह 4 की, जिसकी वजह से भारत में काफी खौफ पाया जाता है और उसका तोड़ लाने के लिए उन्होंने उस चले हुए कारतूस को इस्तेमाल किया है जो पहले ही फ्लॉप हो चुका है। खबर है कि पाकिस्तान ने 14 अगस्त को एक तो इसे अवाम के सामने मंजर-ए-आम पर रखा है, लॉन्च किया है, डिस्प्ले किया है और ये मिसाइल दुश्मन की हदूद में गहराई तक इंतहाई दुरुस्तगी और बका की सलाहियत के साथ हमला करने की सलाहियत करता है। और अगर फतेह 4 की बात की जाए, इसकी लंबाई है लगभग 7.5 मीटर, वजन है इसका 1530 किलोग्राम, वॉरहेड ले जाने की जो सलाहियत है वो 330 किलोमीटर है और इसकी जो रेंज है वो 750 किलोमीटर से ज्यादा है। इसके अलावा इसकी जो रफ्तार है 0.7 मैक है, यानी कि 864 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है। इसी के मुकाबले में निर्भय जिसको ये लेकर आए हैं काउंटर करने के लिए, उसकी क्वालिटीज भी सुन लीजिए। ये फतेह 4 के मुकाबले में इसकी जो लंबाई है वो थोड़ी कम है, 6 मीटर है, वजन इसका 1500 से 1600 किलोग्राम है, वॉरहेड ले जाने की सलाहियत इसकी 450 किलोग्राम है और इसकी जो रेंज वो बताते हैं, जो क्लेम कर रहे हैं, वो 800 से 1000 किलोमीटर फी घंटा है। इसके अलावा 12 किलो टन का छोटा न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जाने की सलाहियत रखता है, यानी कि निर्भय ज्यादा वर्सटाइल और स्ट्रेटेजिक मिशन के तौर पे ये क्लेम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो भी सुन लीजिए। ये जो खबर है इसके अंदर वो खुद इस चीज को जो इनका दावा था उसकी नफी कर रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर 2020 में खबर आ चुकी है, निर्भय सुपर सबसोनिक क्रूज मिसाइल फेल्स ड्यूरिंग फ्लाइट टेस्ट आफ्टर टेक्निकल स्नैग, यानी कि ये टेक्निकल एरर्स इसके अंदर आ चुके हैं, उसी को दोबारा से ठीक किया जाता है और फिर इसमें बढ़ा चढ़ा के खुद से पेश किया जाता है कि जी ये पाकिस्तान के फतेह 4 से ज़्यादा कैपेबल है, इसकी रेंज ज़्यादा है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। ये पुराना तरीका है भारतीय मीडिया का, भारतीय फोर्सेस का, और मोदी सरकार खास तौर पर इसमें खासा रखते हैं कि किस तरह से झूठ को तोड़ मरोड़ के आवाम के सामने पेश करना है, क्योंकि बहरहाल उन्होंने उस सुबकी को, शर्मिंदगी को तो छुपाना है जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इन्हें उठानी पड़ी और किस तरह से इनके जो मांग की सिंदूर था उसे पाकिस्तान के फौजियों ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उजाड़ा था। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और अगली खबर है फील्ड मार्शल की तरफ से, जिसके हम जिक्र कर रहे थे। फील्ड मार्शल की तरफ से एक तो बड़ा ही कैटेगोरिकली कहा गया है कि हम एक दोस्त को खुश करने के लिए दूसरे को नाराज नहीं करेंगे, लेकिन यानी कि वो लोग जो कि तबसरे तज्जिए कर रहे हैं, खदशात का इजहार कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान एक बार फिर से चाइना को छोड़ के अमेरिका के कैंप में बैठने जा रहा है और चाइना को नाराज कर देगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम दोनों को बैलेंस करके चलेंगे और हम बड़ा ही क्लियर हैं अपनी इस पॉलिसी को, जो पाकिस्तान के मुफाद में होगा वो फैसला हम करेंगे। साथ में उन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया है मुल्क की सियासी मंजरनामे को देखते हुए कि मसाहलियत हो सकती है, लेकिन अगर सच्चे दिल से माफी मांगी जाए तो ये एक वे आउट है। तहरीक इंसाफ को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, जिसका वो काफी अरसे से तज़किरा कर रहे हैं। उन्हें सजाओं का सामना है, 2 साल से ज्यादा बानी पीटीआई इमरान खान को हो चुका है जेल के अंदर, तो मेरे ख्याल में अब उन्हें लचक का मुजाहरा करना चाहिए और इस सूरत का फायदा उठाना चाहिए। इंटरनेशनली पाकिस्तान के इज्जत में, पाकिस्तान के वकार में, पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा हुआ है, तो इंटरनली भी पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स, सियासी जमातें एक पेज पर होंगी, तो उसका फायदा बहरहाल पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को होगा। आगे बढ़ते नाज़रीन, DGISPR की तरफ से तलबा से गुफ्तगू की गई। एक तो उन्होंने कहा कि जो भी सहूलतकार हैं उनको उन्होंने बड़ा ही वाज़ेह पैगाम दिया है। क्या कहना था उनका, वो आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों को पनाह देने वालों को नताइज भुगतना पड़ेंगे, वार्निंग दी गई है, और साथ में उन्होंने कहा कि एक शख्स की दहशतगर्दी की सज़ा पूरे इलाके को नहीं दी जा सकती। लेकिन ये जो दहशतगर्दी है ये आज की नहीं है, इसके अंदर कई साल लगे हैं, कई दहाइयाँ लगी हैं भारत को अपनी जो इन्फिल्ट्रेशन है उसको यकीनी बनाने में, चाहे वो कुलभूषण यादव हो या फिर दूसरे जासूस हों, पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। इसका एतराफ़ मेजर गौरव आर्या की तरफ से किया जा रहा है। वो अगर डायरेक्ट राब्ते में है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अजीत डोवल, रॉ और उनके अहम ऑफिशियल्स क्या कुछ करते होंगे, क्या कुछ करवाते होंगे और किस तरह से फंडिंग होती है। गौरव आर्या का क्या कहना है वो सुनिए। झूठ मत बोलो, मुझे सच्चाई पता है। आई एम इन टच विथ राइट्स एक्टिविस्ट्स इन बलूचिस्तान। जो बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स हैं, कई दुबई में हैं, कई यूरोप में हैं, राइट। जो भी ह्यूमन राइट का एक्टिविस्ट है वहां पे 7-8 हैं बड़े नाम। आई एम इन टच विद ऑल ऑफ देम पर्सनली। अच्छा जी नाज़रीन, ये आपने सुन लिया, ये एतराफ है, और चाहे वो आलमी अदालत हो, इंसाफ हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, पूरी दुनिया को इसको संजीदगी से लेना चाहिए। पाकिस्तान को इंटरनेशनली इस जो एतराफ है दहशतगर्दों का राब्ते में होना, गौरव आर्या जो कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है इंडिया का, नाज़रीन ये वो भगोड़ा है जो कि अपने महाज से तो भाग गया था, लेकिन लोगों के जहनों को जहर आलूद करने के लिए अपनी ब्लॉगिंग का इस्तेमाल करता है, अपने मीडिया चैनल्स का इस्तेमाल करता है, अपने प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करता है। लेकिन इसका एतराफ़ जो है ये
किसी भी खतरे से खाली नहीं है। इसके ऊपर यकीनी तौर पे पाकिस्तान को आवाज़ उठानी चाहिए कि किस तरह से इंडिया इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व है, इंडियन ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, इंडिया की आर्मी के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। आगे बढ़ते नाज़रीन आखिरी खबर की तरफ, और वो खबर है सदर पुतिन की और अमेरिकी सदर ट्रंप की मुलाकात के हवाले से। अभी तक इसमें से कोई पेशरफ्त नहीं हुई और ना ही अभी इसमें किसी ने कोई यकीन दहानी करवाई है। सहाफ़ियों के सवालात भी हुए, लेकिन इस मौके पे अमेरिकी मीडिया का जो दोगला चेहरा है, जो मुनाफिकत भरी सहाफ़त है, जो येलो जर्नलिज्म है, वो सामने आई है। नेतन्याहू से यह सवाल नहीं पूछा जाता कि वो कत्ल गारत कब छोड़ेगा, वो मासूम बच्चों के ऊपर बॉम्ब बरसाना कब छोड़ेगा, वो इमदाद लेने वालों के ऊपर गोलियां बरसाना कब छोड़ेगा। लेकिन सदर पुतिन से वो चीख चीख कर इस तरह से सवाल कर रहे थे जिसके जवाब देने से वो कासिर रहे, और शोर शराबे में ये बात मीडिया ने दोबारा सवाल कर दिया और अपनी मुनाफिकत का मुजाहरा कर दिया, लेकिन जवाब देने से सदर पुतिन कासिर रहे। क्या कहना था उनका, मीडिया का अंदाज क्या था, देखिए। Mr. Putin, did you underestimate Ukraine? President Putin, will you stop killing civilians? तो नाज़रीन ये है मुनाफिकत अमेरिकी मीडिया की। नेतन्याहू से ये सवाल नहीं होता, लेकिन पुतिन से चिल्ला चिल्ला के सवाल ज़रूर पूछा जा रहा है। अब मंडे को ज़ेलेंस्की की मुलाकात होने जा रही है और तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है ट्रंप के साथ। मुमकिन तौर पे अब जो बात हो रही है, कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की की तरफ से कि पीर को वाशिंगटन DC में सदर ट्रंप से उनकी मुलाकात होगी, जिसमें जंग और कत्ल गारत के खात्मे से मुतल्लिक तफसीलात पर बातचीत की जाएगी। जो भी पेशरफ्त होगी उसको आपको आगाह करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।